भक्तावर प्रणत मौलिमणि प्रमाणा धूतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्राणं नजि पदयुगं युगादा ज्ञानं बलं बहुजल जय बोले रंदानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की जय हो। देवादिदेव एकदरांत से आदिनाथ भगवान ने की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग गुरुदेव महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। आचार्य गुरुदेव जी 108 मानुतुंग स्वामी की जय हो। भक्तामर स्तोत्र की जय हो। बोलिए परम पूज्य गणेश हरि का रत्न 105 विभाश्री माता जी की। 28वें काव्य का एक बार पाठ करेंगे। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख माभातिरोपममलं भवतो नितान्तं स्वष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोदितानं बिम्बं रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। आज हम पूछेंगे नहीं, सीधा पढ़ाएंगे क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और कल इस काव्य का अर्थ भी नहीं बताया था, उसको अर्थ को भी बताया था। यहाँ पर 28वें काव्य से आचार्य भगवान तीर्थंकर परमात्मा को घातिया कर्म नाश होते ही अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। सौधर्मेंद्र आदि देवतागण समोसरण की रचना करते हैं, जिस रचना के बीचों बीच में तीर्थंकर परमदेव विराजमान होते हैं। उस रचना में अष्ट प्रातिहार्यों की रचना होती है। भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान होता है, भगवान ही नहीं नॉर्मल किसी भी मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है। 5000 धनुष मतलब बहुत होता है। आपका एरोप्लेन उड़ता है ना, उससे बहुत ऊपर होता है। और वे जीवन भर वहीं रहते हैं और फिर वहीं से कर्मों का नाश कर सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनके नख और केश जमीन में गिर जाते हैं। तो वहीं पर 5000 धनुष ऊपर समोसरण की रचना होती है। उस समोसरण की रचना के बीचों बीच में श्री मंडप भूमि होती है, जो थाली के समान गोल होती है। बाकी जो 7 भूमि होती हैं वे चूड़ी के जैसी होती हैं, उनको घेरे हुए। श्री मंडप भूमि में 3 कटने की एक पांडुक शिला होती है, जिस पांडुक शिला के ऊपर सिंहासन होता है। सिंहासन के ऊपर कमलासन होता है और तीर्थंकर भगवान कमलासन के 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान होते हैं। और यहाँ पर अष्ट प्रातिहार्यों में सबसे पहले अशोक वृक्ष प्रातिहार्य का वर्णन किया है। कल माताजी ने आपको बताया होगा, अशोक वृक्ष भगवान से 12 गुना ऊंचा होता है। और अशोक वृक्ष मतलब कोई भी वृक्ष हो सकता है, नीम का भी हो सकता है, आम का भी हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है, बड़ का भी हो सकता है। नियम नहीं है कि अशोक का ही वृक्ष हो। ये जो वृक्ष लगे हैं लगता है ये अशोक वृक्ष कहलाते हैं। जरूरी नहीं है अशोक का वृक्ष हो। जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है वही वृक्ष अशोक वृक्ष कहलाता है।
ऐसी आगम की सिद्धांत है, ऐसा परिभाषा। हाँ, कोई भी वृक्ष हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ वही वृक्ष अशोक वृक्ष है और वही वृक्ष भगवान के समोसरण में बनेगा। कहने का मतलब यह है, जिस वृक्ष के नीचे भगवान के शोक दूर हो गए वह वृक्ष अशोक वृक्ष, और जिस वृक्ष के नीचे आकर के हमारे और आपके संसार के संपूर्ण प्राणियों के शोक दूर हो जाए उस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष मतलब धर्म वृक्ष। तीर्थंकर अरहंत की शरण, अशोक वृक्ष मतलब तीर्थंकर अरहंत की शरण, आदि में समझो या अंत में समझो, धर्म ही शरण है। धर्म एवं सदा बंधु। धर्म हमारा किसी भी परिस्थिति में बंधु है। धर्म किसी भी परिस्थिति में बंधु है। आपने मोक्ष सप्तमी के दिन सुना था, कमट ने पारसनाथ के ऊपर इतने उपसर्ग किए, इतने उपसर्ग किए, इतने उपसर्ग किए 10 जन्मों तक, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ और कमट भगवान पारसनाथ के चरणों में झुक गया। अब भगवान ने ये नहीं कहा कि हम बदला लेंगे, भाई ठीक है हमारे कर्म का उदय था, धर्म की शरण है, तुम धर्म को धारण करो। बलि ने इतने उपसर्ग किए, वो तो विष्णु कुमार मुनि को उपसर्ग दूर करना था इसलिए ये सब किया, लेकिन जैसे ही बलि ने क्षमा याचना की तो अकंपन स्वामी ने क्षमा कर दी। क्षमा करने वाला हमेशा महान होता है। संसार में हम देखते हैं, अगर हमें कोई परेशान करे और हम जिसके कारण से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, फिर अगर वो हमसे क्षमा मांगने आता है तो विनयश्री माता जी, हमारा हृदय उसको जल्दी से क्षमा नहीं कर पाता है ना। मतलब ये संसारी लोगों की बात है, विनयश्री माता जी की बात नहीं है। हमारा हृदय उसको जल्दी से क्षमा नहीं कर पाता है। क्षमा वाणी हो जाती है, एक दूसरे से क्षमा हो जाती है, लेकिन हृदय में टीस ज्यों की त्यों बनी रहती। हम लोग कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं तत्वार्थ सूत्र में। क्षमा धर्म यदि हमारे अंदर आ जाए तो कर्म सिद्धांत पढ़ना सार्थक हो जाए। अब भगवान पारसनाथ और कमट की गाथा जब पढ़ते हैं तो भाई इतना बैर तो हमसे कोई नहीं बजाता है। होता ये है कि कोई अगर मेरा बुरा कर रहा है तो भी मेरा कर्म का उदय है, और अगर वो बुरा करे और उसके कारण से हम परेशान ना हो, हम अपने पथ पर चलते रहें, तो मेरा उतना बुरा नहीं होगा जितना होना चाहिए। लेकिन होता ये कोई हमारे बुरा करता है और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और हमें कर्म बंद हो जाता है और आगे के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। फिर वो क्षमा मांगता है तो हमें लगता है यार अब हम कैसे क्षमा करें, इसने हमारा इतना बुरा किया, हम इसके कारण इतने परेशान हुए। वास्तव में हम किसी के कारण परेशान होते ही नहीं हैं, हम अपने ही कारण परेशान होते हैं। बातें बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। समस्या ये है, परेशानियों को अगर दूर करना है तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर कलुषता उत्पन्न ना करें तो हमारे लिए क्षमा करना बहुत सरल होगा। हमारे लिए क्षमा करना बहुत सरल होगा, क्योंकि किसी ने पत्थर फेंका था लेकिन हम साइड हो गए थे तो हमें पत्थर लगा नहीं था। अब उसे क्षमा याचना कर लिया, क्षमा कर दिया, क्या फ़र्क हो गया। और अगर किसी ने पत्थर फेंका है और हम साइड नहीं हुए हैं तो हमारा सिर फूट गया, अब वो क्षमा मांगने के लिए आया है। तो हमारे लिए क्षमा करना कितना मुश्किल होगा। तो कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंके और बस हम साइड हो जाए, हम साइड हो जाएंगे तो अपना कुछ बिगड़ेगा नहीं, उसका बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो। कमट नरक जा रहा था, पारसनाथ थोड़ी ना नरक जा रहे थे।
और फिर वो क्षमा मांगने आएगा तो हम तुरंत क्षमा कर दें। अपनी रक्षा क्षमा धर्म से आती है। अगर आप आत्मरक्षा चाहते हो तो आप अपने आप को बहुत अपने दिमाग में एक एसी लगा करके रखो। कमरे में और ऑफिस में, घर में, किचन में और गाड़ियों में तो बहुत सारे एसी लगा रखे हैं और बहुत खर्चा है उन एसियों का बहुत खर्चा है एसी का। लेकिन दिमाग में लगने वाले एसी का कोई खर्चा नहीं है और बड़ी शांति रहेगी। आपका खर्चा बचेगा, दिमाग में एसी लग जाएगा तो बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। दिमाग को एकदम ठंडा एसी लगा करके, बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के अंदर जैसे हमारा दिमाग रखा हुआ है, अपने पूरे शरीर को फ्रीज बना लो और दिमाग में एक एसी लगा दो। दिमाग गर्म होगा ही नहीं। मुझे कैसे अपने दिमाग को ठंडा करना है ये भी हमारा चिंतन ही करेगा, और कैसे दिमाग गर्म होता है ये भी हमारा चिंतन ही करता है। बस चिंतन बदलने की आवश्यकता है। अब इस चिंतन बदलने के लिए तो हम जिनवाणी पढ़ते हैं। जिनवाणी सुनते ही क्यों हैं? भगवान की भक्ति भी चिंतन बदलने के लिए है। अशोक कर्म सिद्धांत को समझिए, अपने कर्मों को बदलिए और आप अशोक हो जाएंगे। बस यही धर्म की शरण में आने के फायदे। हर हाल में खुश रहो, हर हाल में मुस्कुराते रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो, हर हाल में सबको क्षमा करते रहो, हर हाल में अपने फायदों को खोजते रहो, हर हाल में अपने फायदों को खोजते रहो। हमेशा पॉजिटिव रहो, कभी भी नेगेटिव मत बनो। बस आप देखिए आपका जीवन कैसे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो फिर छोटी छोटी सी चीज़ों में उलझिए। आपको मालूम है, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या आप गाड़ी को रोक के हर कुत्ते को भगाते हो तब फिर गाड़ी शुरू करते हो क्या? भौंकने दो यार। तो जब भौंक रहे हैं इनको भौंकने दो, आप उनको देखो ही नहीं। आप तो अपनी गाड़ी को आगे चलाते रहो, आगे चलाते रहो। बहुत पॉजिटिव बनने की कोशिश करो, और जब आप बहुत पॉजिटिव होंगे तो अपने आप आपको लगेगा जैसे आगे मंजिल बहुत अच्छी है। बढ़ते जाइए, किसी को नहीं देखिए, किसी को जबरदस्ती शिक्षा नहीं देना चाहिए। बस जैसे आसमान बरसात कर देता है पानी की, ऐसे बरसात कर दो प्रवचन में, उपदेश में। किसी को ग्लास लेकर के दूध पिलाने की कोशिश मत करो, पानी पिलाने की कोशिश मत करो। ग्लास लेकर के पिलाओगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं पीना, हमें नहीं पीना, दिक्कत में आ जाओगे आप, है ना। तो समझाओ, सिखाओ, बताओ, लेकिन दूसरे को अपने आप को दूसरे का कर्ता मत बनाओ। जहाँ हम अपने आप को दूसरे का कर्ता मान लेते हैं, अगर उसने मेरी बात मान ली तो हम अहंकारी हो जाते हैं, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर हम नर्वस हो जाते हैं, हम क्रोधी हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। दोनों में ही समस्या है। आप अहंकारी हो गए तब भी कर्म बंद होगा, आप नर्वस हो गए तब भी कर्म बंद होगा, क्योंकि ये दोनों ही मान कसाय की पर्याय हैं। और मान कसाय क्रोध कसाय का कारण है, अहंकार भी क्रोध कसाय का कारण है, और उदास रहना भी क्रोध कसाय का कारण। आपने देखा जो लोग बहुत अभावग्रस्त होते हैं ना, वो भी बड़े गुस्सैल होते हैं, और जो लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, ज़्यादा सफल होते हैं, वो भी बड़े गुस्सैल होते हैं। आप दोनों को देखना, जो लोग बार बार असफल होते हैं वो भी गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं, और जो लोग ज़्यादा सफल होते हैं वे भी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही मान कसाई की पर्याय हैं। सफल हो गया तो अहंकार हो गया, अहंकार से क्रोध, और असफल हुआ तो वह नर्वस हो गया तो भी मान कसाय है, और मान कसाय से क्रोध पैदा होता है। और जो लोग असफल हो गए फिर भी कोई नया रास्ता खोजते हैं शांति के साथ, और जो लोग सफल हो गए तब भी शांति के साथ सफलता का एहसास करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग गुस्सैल नहीं होते, चाहे वे सफल हो चाहे वे असफल हो। तो अशोक कैसे होते हैं? तो धर्म की शरण में आने से
आपके जीवन में कैसा भी सुख हो, कैसा भी सुख हो, कितनी भी तकलीफें हो, कितनी भी परेशानियां हो, आप धर्म की शरण में आ जाओ, आप अशोक हो जाएंगे। उच्चई, ऊंचा। अशोक वृक्ष कैसा होता है? अशोक तरु। हे भगवान, बहुत ऊंचा अशोक तरु है। धर्म का वृक्ष कैसा है? छोटा मोटा नहीं है, बहुत ऊंचा धर्म का हमारा वृक्ष है। जिन शासन का वृक्ष सबसे ऊंचा है। संसार में अगर सबसे समीचीन सत्य है ना, उज्जवल शासन अगर कोई है तो जिनेंद्र भगवान का शासन है। कोई माने या ना माने, ये शासन प्राणी मात्र के ऊपर लागू होता है। जैन आगम का आत्म रहस्य और जैन आगम का कर्म रहस्य, ये दोनों बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। इनको जानना है तो आप पढ़ें तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में। तो वो भी आत्माओं, बहुत ऊंचा जैन शासन का वृक्ष है। उच्चई अशोक तरु संसृत, उसके आश्रय में उन्मयूख किरणें ऊपर की ओर जा रही। किसकी? अशोक तरु की नहीं, उस अशोक तरु के नीचे जो भगवान विराजे हैं ना, उन भगवान की किरणें ऊपर की ओर जा रही। उन्मयूख आभाति रूप ममलम भवतो नितांतम। हे भगवान, आपका अत्यंत निर्मल रूप शोभायमान हो रहा है। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमो विदानम, और जिनकी किरणें ऊपर की ओर हो रही हैं, ऐसे आपका उल्लसित चमकते हुए किरणों वाले अस्ततमो विदानम, अंधकार के विस्तार को नाश करने वाले मेघों के समीपवर्ती सूर्य बिंब के समान शोभायमान हो रहा है। भव्यात्मा, काले काले बादल छाए हों, अचानक उन बादलों में से कोई सूरज उग जाए तो सूरज की आभा पूरे बादलों के ऊपर छा जाएगी। ऐसे अशोक तरु है ऊंचा सा, भगवान उसके नीचे बैठे हैं और भगवान के अंदर इतनी आभा है कि करोड़ों सूर्यों की आभा से ज्यादा भगवान की आभा है। तो वह आभा पूरे में फैलेगी, दसों दिशाओं में फैलेगी। तो उस आभा से आभा भगवान अशोक तरु के ऊपर गिर रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे काले बादलों के नीचे बीच में से कोई सूर्य उदित हो गया है। ऐसा अशोक तरु, और अशोक तरु के नीचे जिनेंद्र भगवान शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से अलंकार विद्या के द्वारा आचार्य महाराज अशोक तरु और अशोक तरु के निमित्त से जिनेंद्र भगवान की स्तुति की गई है। ये काव्य सर्व सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। इसकी रिद्धि ओम ह्रीम अरम नमो महातमाणम झोम झोम नमः महातप स्वाहा बोलिए, नमा बोलिए, दोनों चलते, नमः स्वाहा। तो इस रिद्धि का जाप करने से, मंत्र जाप करने से महातप रिद्धि के धारी महामुनिराज, महान तपस्वी, ऐसे महामुनिराजों की आराधना करने से हमारे लिए सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जितने भी ये रिद्धि मंत्र हैं, इन सारी रिद्धियों के स्वामी तीर्थंकर भगवान होते हैं। कौन होते हैं? तीर्थंकर। 64 रिद्धियों के स्वामी तीर्थंकर भगवान होते हैं। और अगर अलग अलग रिद्धियों का जाप किया है, बहुत अच्छी बात है, भगवान के गुणों का जाप चल रहा है। और अगर नमो अरियंताड़म भी बोल दिया कोई अनपढ़ व्यक्ति है, तो उसने पूरी रिद्धियों के धारी अनंत की आराधना कर ली है। तो इस प्रकार से अशोक वृक्ष के माध्यम से स्तुति की। अब हम दूसरा प्रातिहार्य, सिंहासन प्रातिहार्य जो है, उसका वर्णन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे,
विभ्राजते तौ वपुः कनकावदातं। विभ्राजते तौ वपुः कनकावदातं। बिंबं वियत् विलसदंसु लतावितानं। बिंबं वियत् विलसदंसु लतावितानं। तुंगोदयाद्रि तुंगो 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 दयाद्रि शिरसीव शिरसीव सहस्ररश्मे। तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे। विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं। बिंबं वियत् विलसदंसु लतावितानं। तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे। पढ़िए पूरा का विकसन। यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग गोस्वामी ने दूसरे प्रातिहार्य सिंहासन जिसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं उसके विषय में कहा। सिंहासन शब्द दो शब्दों का बनकर के बना है। सिंह आसन, शेर के आसन पर बैठना सिंहासन। अब शेर को आसन के ऊपर बना करके कौन बैठ सकता है भैया? शेर तो पहले ही खा जाएगा आपको। शेर के आसन पर कौन बैठेगा? जो सवा शेर होगा है। सवाया तो चाहिए ना किसी के ऊपर बैठने के लिए, शेर के आसन के ऊपर बैठने के लिए। दुगना नहीं हो तो कम से कम सवा शेर तो चाहिए ना शेर के आसन पर बैठने के लिए। सिंहासन, सिंहों के आसन के ऊपर ऐसा सिंहासन बनाया गया है जिसमें शेर लगे हुए हैं, शेर बने हुए हैं। ये प्रतीक मात्र है। हमारे जीवन में शेर कौन है? आत्म के अहित विषय कसा है, इनमें मेरी परिणति न जाए। पांचों इंद्रियां और चार कसाएं, ये सबसे बड़े शेर हमें ग्रसित किए हुए हैं, हमें घायल किए हुए हैं। इंद्रियों को और कसायों को जीत लिया है, इन शेरों को जीत लिया है, इसलिए उनके लिए सिंहासन लगा हुआ है। गुरु लोग भी सिंहासन पर बैठते हैं। ये इंद्रियों को और कषायों को जीतने के लिए आकुल व्याकुल हो रहे हैं, जीतने के मार्ग में चल रहे हैं, इसलिए उन आचार्य परमेष्ठी के लिए सिंहासन लगा दिया जाता है। सिंहासन। अब बताइए, कुर्सी की शोभा बैठने वाले से है या बैठने वाले की शोभा कुर्सी से है? पद
की शोभा पदासीन से है या पदासीन की शोभा पद से है? ध्यान रखना, सिंहासन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सिंहासन पर बैठने वाला है। सिंहासन पर बैठने वाला महत्वपूर्ण है, सिंहासन महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान रखना, मंच महत्वपूर्ण नहीं है, प्रवचन महत्वपूर्ण है। मंच तो भाई मंच वाला टेंट हाउस वाला आया बना गया, लेकिन प्रवचन जिनवाणी सुनाना महत्वपूर्ण है या मंच महत्वपूर्ण है? मंच कैसा भी हो, जिनवाणी सुनाने की कला जिसमें है वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वो जहां बैठ जाएगा वहीं शोभा को प्राप्त हो जाएगा। और मंच बना लो, बैठा लो, माइक लगा दो, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ध्यान रहे, सिंहासन महत्वपूर्ण नहीं है, सिंहासन पर बैठने वाला महत्व। लड़ाई किसकी है आज के समय में? किसकी लड़ाई है? कुर्सी की लड़ाई है। जबकि कुर्सी तो महत्वपूर्ण है ही नहीं, कुर्सी पे बैठने वाला महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को महत्वपूर्ण बनाइए, कुर्सी का विकल्प ही मत कीजिए। लोग आपको कुर्सी पर बिठाएंगे, मना करके बिठाएंगे, और आप तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, चुनाव हो रहे हैं कुर्सी के लिए, और एक दूसरे की बुराइयां। जब चुनाव होता है समाज में तो 1 महीने पहले से ऐसा माहौल रहेगा, ऐसा माहौल रहेगा, प्रधानमंत्री की में नहीं रहे सो गजब है भैया। धर्म की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, क्या लड़ने की क्या जरूरत है? कहाँ जरूरत है लड़ने की? और लड़के तुम कौन सी सेवा कर लोगे, और कौन सा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? लड़के कुछ नहीं होने वाला। जहां नाम और दाम बीच में आए, जगह नाम और दाम बीच में आएगा, वो कभी भी ढंग से काम नहीं कर सकता। और जिसको काम करना है उसको तो नाम अपने आप मिलेगा, है ना, और दाम की तो कोई बात ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा। भैया, सिंहासन महत्वपूर्ण नहीं है, सिंहासन पर बैठने वाला महत्वपूर्ण। सोचते हैं कभी कभी, गर्भ में आए, सौधर्मेंद्र पीछे पीछे लगा है, जन्म हुआ, सौधर्मेंद्र पीछे पीछे लगा है, दीक्षा ले ली, सौधर्मेंद्र पीछे पीछे लगा है, जंगल में बैठ करके ध्यान करते गए, मौन लेकर के। सिंहासन का तो कभी विकल्प ही नहीं आया। वो तो अपनी योग्यताओं की वृद्धि में लगे थे, सिंहासन का तो कोई टेंशन ही नहीं था। वे सिर्फ अपनी योग्यताओं की वृद्धि में लगे हुए थे। केवल ज्ञान हो गया, बीतरागी हो गए, फिर भी सिंहासन का विकल्प नहीं था। सौधर्मेंद्र ने लगा भी दिया, तब भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, उसके चिपक के नहीं बैठे हैं। वो तो स्वयं की आत्मा में विराजमान है, वो सिंहासन पे विराजमान थे कहाँ? ये तो हमें दिख रहा है। भव्यात्माओं, लड़ाई नहीं हुई क्योंकि सिंहासन का विकल्प ही नहीं है। सब कुछ स्वतंत्र है, फिर भी ना जाने क्यों हम अपने आप को परतंत्र मानते हैं। सब कुछ स्वतंत्र है, फिर भी हम क्यों अपने आप को परतंत्र माने हुए हैं? मेरा कल्याण, मेरा कर्म, मेरा पुण्य, मेरा भाग्य, सब कुछ स्वतंत्र है, किसी के करने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन पुण्य का उदय आएगा, शत्रु भी मित्र बन करके आ जाएगा, और जिस दिन पाप का उदय आएगा, तेरा बेटा
तेरी गर्दन के ऊपर तलवार चला देगा। इतिहास गवाह है, कंस ने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया था, कुणिक ने अपने पिता को कारागृह में डाल दिया था। इतिहास गवाह है, सिंहासन के लिए पुत्रों ने अपने पिता की गर्दन काट करके सिंहासन पर बैठे हैं। आज भी पिता की संपत्ति को पाने के लिए पुत्र पिता की हत्या कर रहे हैं, भाई की संपत्ति को मानने के लिए भाई की हत्या कर देता है, पति की संपत्ति को पाने के लिए पत्नी पति की हत्या कर देती है, पत्नी की संपत्ति को पाने के लिए पति पत्नी की हत्या कर देता है। पाप कर्म का उदय होगा, जिनको तू अपना मान रहा है वो तेरे अपने नहीं होंगे। पुण्य कर्म का उदय होगा, जिनको तू शत्रु मान रहा है वे सब तेरे अपने हो जाएंगे। भव्यात्माओं, ध्यान रहे, योग्यता बढ़ाइए। सब कुछ स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं। मेरी आत्मा के परिणाम स्वतंत्र है और उस परिणामों से ही सब कुछ होना है। बाहरी निमित्त परतंत्र हो सकते हैं, फिर भी मेरी आत्मा के भाव मेरे लिए स्वतंत्र है। सिंहासन पर बैठने की योग्यता बनाए, सिंहासनों के लिए लड़ाई झगड़ा न करें। सिंहासन पर बैठने के योग्य बने, कुर्सी पर बैठने के योग्य बने, कुर्सी के लिए न लड़ें। योग्यता सबसे ज्यादा बलवान कही गई है नीति शास्त्रों में, योग्यता सबसे ज्यादा बलवान है। गरीब का पुत्र भी होगा, प्रधानमंत्री की सीट पे जाकर के बैठेगा, और प्रधानमंत्री का पुत्र भी होएगा, 2 पैसा के लक्षण नहीं है तो फिर कोई 2 पैसे में नहीं पूछे। चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं होता, चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं होता। आप देख लेना इतिहास उठा करके, किसी का भी पुत्र चक्रवर्ती, सामान्य सम्राट का पुत्र चक्रवर्ती हो जाता है। योग्यता सबसे ज्यादा बलवान है। योग्यताओं की वृद्धि कर, बस योग्यता बढ़ाइए। किसी गुरु का हाथ पकड़ के योग्यता बढ़ाइए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और योग्यता घटाई, कलह किया, कलेश किया, संकलेश किया, आप पीछे हटते जाएंगे। दूसरों को मत देखो, न किसी की लाइन को छोटी करने की कोशिश करो। आप तो अपनी लाइन को बड़ी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कोई तुम्हारी लाइन मिटाए तब भी उससे लड़ना मत, क्योंकि वो भी मेरे अंतराय कर्म का उदय है। और अपनी लाइन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, आप सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। भव्यात्माओं, समय आपका हो गया, घड़ी हम नहीं देख पाए इसलिए 5 मिनट ज़्यादा हो गए। इस काव्य के अर्थ को अपन कल देखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।